अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो विवैडो का कोड लिखेंगे फॉर डिज़ाइनिंग ए फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। ठीक है, और इसमें हम बेसिकली एक प्रोसीजर यूज़ करेंगे दैट इज़ नॉन एज द इंस्टेंशिएशन। यानी हम क्या करेंगे, हाफ एडर का एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे और फिर तब उसके बाद उसको यूज़ करेंगे फुल एडर के सर्किट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें हाफ एडर का पता होना चाहिए, एक हाफ एडर क्या होता है और एक फुल एडर क्या होता है, और इसमें कितनी इनपुट्स होती हैं और कितनी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, हाफ एडर जो है वो बेसिकली 2 बिट्स को एक वक्त में ऐड कर लेता है। लेट से कि आपके पास एक्स और वाई जो है वो 2 इनपुट बिट्स हैं और आपके पास जो आउटपुट है वो सम और कैरी के तौर पर आ जाता है। जबकि फुल एडर क्या करता है, आपके पास 3 बिट्स को ऐड करता है एक्स वाई एंड जी, और आउटपुट पे क्या आएगा, सम और कैरी। ठीक है, अब इंस्टेंशिएशन हमने किस तरह से करनी है विवाडो के अंदर फॉर राइटिंग दी वेरीलोग कोड। उसके लिए आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि एक फुल एडर जो है वो डिज़ाइन कैसे होता है यूजिंग 2 हाफ एडर्स। अगर आप एक हाफ एडर को ब्लॉक के साथ रिप्रेजेंट करें और ये क्या कर रहा है, आपके पास 2 इनपुट्स एक्स और वाई को बेसिकली ऐड करेगा। ठीक है, और आउटपुट पे आपके पास क्या आ जाएगा, सम, और इस कैरी को मैं C1 का नाम दे देती हूँ। ये सम और कैरी आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा और इसको भी मैं इसी तरह से सम 1 कह देती हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, आपने एक और हाफ एडर लगाना है यहाँ पर। ये हाफ एडर बेसिकली क्या करता है, ये आपके पास 2 इनपुट्स को ऐड करेगा। अब वो इनपुट्स कौन सी हुआ करेंगी, एक तो ये थर्ड इनपुट और एक ये जो इन दोनों का समेशन है। यानी आपने एक समेशन को इसके अंदर पास कर देना है और एक आपने ये जो है थर्ड पिन आपके पास या थर्ड इनपुट पिन होती है उसको आपने यहाँ पे पास कर दिया। और अब ये भी क्या करेगा, ये एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जिसको मैं फाइनल सम या एफ सम के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक और कैरी आएगा, इसको मैं कैरी 2 कह देती हूँ। ठीक है, अब जब ये एक प्रीवियस कैरी है और एक ये वाला कैरी है, आपने क्या करना होता है, इन दोनों कैरीज को लेकर यहाँ पर इनको और कर देना होता है और इन दोनों के कैरीज के जो ओरिंग के साथ जो आपके पास रिजल्टेंट आता है इसको फाइनल कैरी या FC का नाम दे दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है जब आपके पास एक लॉजिकल डायग्राम आ जाती है कॉम्बिनेशनल सर्किट के तौर पर, तो इसमें आपने वायर्स डिफ़ाइन करनी होती हैं। वायर्स क्या होती हैं, हमारे पास इंटरनल कनेक्शंस ऑफ द सर्किटरी होते हैं। जैसे यहाँ पर सम 1 क्या है, एक वायर है। इसी तरह से C1 और C2 क्या है, एक वायर है। फाइन, तो जब आपने कोड लिखना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस कोड के अंदर अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को जो है वो डिफ़ाइन कर देना होता है। जब आप इनपुट और आउटपुट को डिफ़ाइन करेंगे अपने मॉड्यूल के अंदर, बेसिकली एक हाफ एडर का जो मॉड्यूल है उसमें आपके पास इनपुट कौन सी हो जाएगी, इनपुट इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और जो आउटपुट है वो क्या आपके पास आ जाएगी, हाफ एडर के केस में आपने इसको लिख देना है यहाँ पर सम 1 और यहाँ पर C1। ये बेसिकली आपने डिफ़ाइन कर दिया कि ये क्या है, ये आपके पास इनपुट और आउटपुट है इस वाले हाफ एडर की। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको अगर याद हो एक हाफ एडर के अंदर जो सम का फंक्शन होता है, सम इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सोरिंग एक्स एंड वाई, और जबकि जो कैरी है वो किस तरह से आता है, कैरी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एंडिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी ये दोनों लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म करके बेसिकली क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, सम और कैरी को। इस वाले हाफ एडर के अंदर अगर आप देखें तो आप जब एक्सोर करेंगे तो एक्सोर का बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो सम के अंदर स्टोर होना चाहिए। आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सोर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पर सम 1
और कोमा सम किसका करना है जी, एक्स और वाई का। तो ये बेसिकली आपकी मॉड्यूल की जो डेफिनेशन है मैं वो लिख रही हूँ। इसी तरह से जब आपने कैरी जनरेट करना है, जो कि इस केस में C1 है, वो किस तरह से ऑब्टेन होगा, एंड यहाँ पर C1 के अंदर वो रिजल्टेंट चला जाए और एंड किसका आपने करना है, एक्स और वाई का, और उसके बाद आपके ये एंड मॉड्यूल हो जाता है। अच्छा, अभी मैं क्योंकि सिंटैक्स पे उस तरह से वर्क नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट एक ब्लॉक के अंदर इनक्लोज कर दिया है इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, जस्ट टू इंडिकेट दैट कि ये हमारा एक हाफ एडर का सर्किट है। बेसिकली तो आपके पास यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन में लिखा होता है, ये मॉड्यूल आ जाता है। मॉड्यूल के बाद आपने उसका कोई ना कोई नाम दिया होता है, जैसे मैंने इसको नाम हाफ एडर का दे दिया, और इसके अंदर इनपुट और आउटपुट्स की लिस्ट आ जाती है, एक्स कोमा वाई कोमा, ये आपके पास आ जाएगा sum1 और इसी तरह से C1। ठीक है, सो ये एक आपने हाफ एडर का मॉड्यूल डिफाइन कर दिया। वंस यू हैव डिफाइंड द मॉड्यूल फॉर ए हाफ एडर, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब फुल एडर का मॉड्यूल लिखना है और उसमें इसका इंस्टेंट क्रिएट करेंगे। सो एज्यूम करें कि आपका जो मॉड्यूल होगा फुल एडर का, उसको देखें मैं किस तरह से लिखूंगी, उसकी आपने इनपुट आउटपुट्स डिफाइन करनी है। अब इसमें कितने इनपुट्स हैं, एक्स कोमा वाई कोमा और जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद इसकी आउटपुट को मैंने किस नाम से लिखा है, f_sum कर लें, और इसी तरह से यहाँ पर फाइनल अंडरस्कोर और सी कर लें, कैरी। ये बेसिकली आपके मॉड्यूल की हेडर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी इनपुट कौन सी है। सो इनपुट हमारे पास है, इनपुट इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जी, और जो आउटपुट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आउटपुट इज इक्वल टू f_sum और f_कैरी, यानी फाइनल कैरी और फाइनल सम, ये आपकी आउटपुट्स हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ क्या करूँगी, वायर्स डिफाइन करूँगी जो कि इंटरनल कनेक्शन है इस सर्किट के अंदर। सो आपके पास वायर में क्या आ जाएगा, वायर एक तो sum1 आ रहा है, ठीक है, एक आपके पास कैरी 1 आ रहा है, और एक आपके पास कैरी 2 आ रहा है। ये बेसिकली इंटरनल कनेक्शन से, जो कि ना इनपुट है ना आउटपुट है। अब आपने इंस्टेंशिएशन करनी है, और वो देखिएगा ज़रा प्रोसीजर मैं इंस्टेंट कैसे क्रिएट करती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगी इसके मॉड्यूल, इसको मैंने इसका इंस्टेंट बनाना है फुल एडर के अंदर। इसका इंस्टेंट मैं यानी यूज़ करना चाह रही हूँ कि ये एक हाफ एडर पहले कैसे वर्क करेगा। तो मैंने जो इस मॉड्यूल का नाम रखा होगा, जैसे HA रखा है, सो मैं इसको कहूँगी HA, ठीक है, हाफ एडर, और यहाँ पर इसको मैं नाम दे दूँगी कोई भी, जैसे मॉड्यूल 1। ओके, सो अब आपने बताना है कि इसके अंदर इनपुट्स कौन सी हैं और इसके अंदर आउटपुट कौन सी हैं। सो इसके अंदर इनपुट है हमारे पास एक्स और वाई, और इसकी जो आउटपुट है वो कौन है, एक तो sum1 है और एक कैरी 1 है। ये बेसिकली आपके पास एक जो है वो इसकी इंस्टेंशिएशन होगी, यानी एक हाफ एडर कॉल हो गया। फिर उसके बाद अब मैं दूसरा हाफ एडर कॉल करूँगी, और इसको मैं मॉड्यूल M2 का नाम दे देती हूँ, ये सेकंड मॉड्यूल है। और इसकी इनपुट अब आपने डिफ़ाइन करनी है। इसकी इनपुट हमारे पास क्या क्या आएगी, अगर आप देखें इसकी इनपुट एक तो हमारे पास sum1 है, सो sum1 एक इसकी इनपुट है, एक इसकी इनपुट z है, ठीक है। सो sum1 और z, और इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगी f डॉट और f_sum और f_ फाइनल कैरी। ये इंस्टेंटिएशन इस तरह से आपने कर दी। और फाइनली आपने क्या करना है, फाइनल कैरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और करना है आपने, किस किस का और करना है, C1 का और C2 का। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट किसके अंदर जा रहा है, f_c। आपको पता है जब भी आप जो बिल्ट इन प्रिमिटिव्स यूज़ करते हैं तो पहले आपने आउटपुट लिखनी होती है। सो f_c इज़ द आउटपुट ऑफ द फाइनल कैरी, और आपने यहाँ पर क्या करना है, C1 और C2 को पास कर देना है। और इस तरह से ये आपके पास
जो फुल एडर है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यही मैं आप लोगों को विवोडो के ऊपर करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ब्लॉक डायग्राम और सारा कुछ जनरेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो अभी हमने सारा देखा है कि आपने कैसे फुल एडर डिज़ाइन करना है बाय इंस्टेंशिएशन ऑफ टू हाफ एडर। सो वही अभी हम काम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक और यहाँ पर आपने क्या करना है, यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, प्रोजेक्ट नेम आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको प्रोजेक्ट नेम को जो है वो नाम दे देंगे हाफ AEER एडर का। ओके, हाफ एडर के बाद आपने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो RTL प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड हियर यू विल हैव टू क्रिएट अ फाइल एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने वेरिलॉग सेलेक्ट कर लेना है और इसको नाम दे देना है। लेट्स से मैं इसको नाम दे देती हूँ H_A का। ठीक है, ये हाफ एडर हम बेसिकली क्योंकि डिजाइन करने लगे हैं। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपने यहाँ से जनरल पर्पस जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फैमिली में आपने आर्टिक 7 सिलेक्ट करना है, पैकेज में CPG 236 एंड फाइनली स्पीड शुड बी -1। and here you can see 3 types of the boards available and based on the number of the flip flops and the requirement आप जो है वो कोई भी यहाँ से select कर सकते हैं। for the time being I am selecting this board। ठीक है, आपने यहाँ से इसको select करके next पे click करना है, then finish। जब आप इसको finish पे click करते हैं तो basically आपके पास जो है वो यहाँ पर हाफ एडर एक आ गया और अब here you have to specify the inputs जो कि x, y है और क्योंकि एक बिट नंबर ही है इसीलिए आपने और कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पर आपकी फर्स्ट हाफ एडर की जो आउटपुट थी उसको हमने नाम दिया था ट्यूटोरियल के अंदर sum1, carry 1। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट्स आ गई और अब आपने यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये सोर्सेस यहाँ से सिलेक्टेड होगा। आप इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर सकते हैं और यहाँ से हाफ एडर डॉट वी की जो फाइल बनी है आपने इस मॉड्यूल पे आ जाना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपके पास जो मॉड्यूल हाफ एडर बना है उसमें इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आपने यहाँ पर जो है वो बेसिकली रिलेट करना है सम की वैल्यू को और कैरी की वैल्यू को। सो सबसे पहले हमने देखा था कि जो एक्सोर करते हैं आप बेसिकली किसका, एक्स और वाई का, तो उसका जो सम 1 में वैल्यू आ जाती है। सो सम 1 x, y। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। अब आपने एंड करना है किसका और उसकी वैल्यू किस में जाएगी, कैरी 1। सो कैरी 1 इज ऑब्टेन्ड बाय एंडिंग x एंड y। ये काम भी आपने कर लिया। उसके बाद आपने कंट्रोल S कर देना है और कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली मॉड्यूल इज एंडेड। इस मॉड्यूल को जब आप एंड करके क्या करेंगे, ओपन इलैबोरेटेड डिजाइन। सो आप देखेंगे कि आपके पास एक जो है वो लॉजिक डायग्राम आ जाएगी जो कि बेसिकली एक हाफ एडर की होती है, वेयर यू आर गेटिंग द सम 1 एंड कैरी 1। फाइन। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेसिकली अपडेट करने में और जनरेट करने में। सो हियर यू कैन सी द स्कीमेटिक इज जनरेटेड एंड यू कैन सी कि एक्सोर से आपके पास सम आ रहा है और कैरी किस तरह से आ रहा है, बाय एंडिंग दी 2 फंक्शंस। फाइन। सो इस तरह से आपने एक इंस्टेंट क्रिएट कर लिया है। नाउ यू विल गो बैक टू द सोर्सेज एंड ऑन द सोर्सेज यू विल क्लिक ऑन द ऐड सोर्स। देखें मैंने ऐड सोर्स पे क्लिक करके अभी आपने एक और सोर्स फाइल ही जनरेट करनी है, सो आप यही सिलेक्ट करके रखेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपने क्रिएट फाइल करना है और अब इसको मैं नाम दे देती हूँ f_a का, विच इंडिकेट्स बेसिकली इट्स अ फुल एडर सर्किटरी। ठीक है, सो आपने यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया। जब आपने ओके पे क्लिक किया तो अब आपने क्या किया, यहाँ से क्रिएट फाइल करेंगे, सॉरी देन आपने इसको फिनिश करना है। जब आप फिनिश करते हैं तो अब आपके पास ये आ जाएगा, इसमें फुल एडर की इनपुट्स और आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड। आपको याद होगा कि आपके पास जो अभी हमने पीछे देखा है उसमें x, y, z जो थी वो इनपुट्स थी और जो आउटपुट थी फुल एडर की। ठीक है, हम फुल एडर की इनपुट आउटपुट्स की बेसिकली बात कर रहे हैं। सो f_ जो सम था वो आपके पास फाइनल सम था, कोमा, और f_c जो है वो आपके पास फाइनल कैरी था। ये दोनों आपने आउटपुट्स डिफाइन कर देनी है और इसको ओके कर देंगे। जब आप इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक
फुल एडर का जो है वो सर्किटरी आ गई। अब इस फुल एडर के सर्किट के अंदर अगेन आप देख सकते हैं क्लियरली कि इनपुट और आउटपुट जो है वो डिफाइन हो चुकी हैं। आपका क्या रोल है, आपने बेसिकली अब इसके अंदर जो है वो वायर्स डिक्लेयर करनी है। सो वायर जो थी वो हमारे पास एक तो सम 1, ठीक है, एक आपके पास जो है वो वायर आती है C1 कैरी 1 और एक आपके पास जो है वो वायर थी दैट इज C2। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन में हमने किस तरह से एक इंस्टेंट क्रिएट करना है कि जो भी आपके हाफ हेडर के मॉड्यूल का नाम है, जैसे मैंने h_a रखा हुआ है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया और इसको आपने h1 का नाम दे दिया कि ये इंस्टेंट इसका आप जनरेट कर रहे हैं। अब इसकी जो इनपुट और आउटपुट्स का रिलेशन है वो x, y, sum1, c1 है, ठीक है। और इसी तरह से आपने जो है वो नेक्स्ट इंस्टेंट जनरेट करना है, एक और हाफ हेडर आपको चाहिए होगा। सो बेसिकली आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूंगी हाफ हेडर 2, यानी नाम जो है वो h_a ही आएगा। उसके बाद अब इसकी इनपुट्स जो है बेसिकली इसकी हमारे पास एक इनपुट थी sum1, ठीक है, जो प्रीवियस सम जनरेट होता है वो आप लिखेंगे और साथ एक इसकी इनपुट जो है वो z बन जाएगी, जबकि इसकी जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली किसके अंदर आएगी, हमारे पास f_sum के अंदर। और इसी तरह से जो आपके पास f_c है इसके अंदर आपके पास इसकी, अच्छा, और सी क्योंकि मैंने कैपिटल में यूज किया दैट्स वाई मैं वही रखूंगी। अब फाइनली हमने और करना था, और किसका करना था और इसका रिजल्टेंट किसके अंदर जाना था, आपके पास f_c के अंदर, ठीक है, f_c के अंदर जो है वो आपके पास इसका रिजल्टेंट जाता है। और एक और चीज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेकंड कैरी है, ये फाइनल कैरी नहीं है, इसको आप C2 लिखेंगे, ठीक है, ये C2 आ जाएगा। सो ये फाइनल कैरी किस तरह से जनरेट होता है, बाय ओरिंग C1 एंड C2, क्योंकि यही आपने वायर्स डिक्लेयर किए हैं। दूसरा इसको सिंटेक्स एरर ना आए, सो इसीलिए आपने ये कर दिया। अब यहाँ तक जो है वो आपकी इसमें सेमीकोलन लगा के जो है वो डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इस तरह से आपने जो है वो इंस्टेंशिएशन कर लेनी है। जब आप इसकी इंस्टेंशिएशन करेंगे तो अब आपने क्या करना है, रीलोड द डिजाइन करना है आपने स्कीमेटिक को बेसिकली। सो ये अगेन टाइम लेगा और आप देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो अब एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो जनरेट हो जाएगी आपके पास। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है हमेशा लोड करने में। एंड नाउ यू विल लुक एट द स्कीमेटिक एंड हियर यू गो। यहाँ पर देखिए x y z आर द 3 इनपुट्स। एक ये हाफ एडर है जिसको मैंने h1 का नाम दे दिया है, ये सेकंड हाफ एडर है जिसको हमने h2 का नाम दे दिया है। इन दोनों के जो कैरीज आ रहे हैं उनको और करके आपके पास फाइनल कैरी आ रहा है और इसी तरह से फाइनल सम जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओके अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट बेंच क्रिएट करने के लिए अगेन आप लोगों ने क्या करना होता है, सोर्सेज पे जाना होता है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सोर्सेज। अब यहाँ पर अब आप क्या करते हो, ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेज पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। और जब आपने यहाँ पर क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है तो आपने क्रिएट फाइल पे करना है और अब आप इसको कह दोगे टेस्ट बेंच अंडरस्कोर फॉर फुल एडर, ठीक है, ये आपने इसको नाम दे दिया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन फिनिश इट। Alright, here you don't have to do anything else, just click on next or okay. It will ask you कि इसमें आपने इनपुट आउटपुट डिफाइन नहीं की तो आप इसको जस्ट गेस कर दें, दैट्स इट। जब आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपने ये इस विंडो पे आ जाना अपनी और यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड हियर यू कैन सी द सिमुलेशन सोर्सेज। सिमुलेशन सोर्सेज में आपने ये sim_1 पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेस्ट बेंच f_fa की फाइल बन चुकी है। आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हियर यू कैन क्लियरली सी के ये आपके पास इस तरह से मॉड्यूल बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पर एक कोड कॉपी किया हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगी, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका टेस्ट बेंच आपने किस तरह से करना है। ये हमारे पास अननेसेसरी चीज होती है, ठीक है, इसको हम जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आपने क्या किया, आप इधर आ गए मॉड्यूल पे। इस मॉड्यूल के अंदर आप देखें आपके पास जो इनपुट्स थी उनको आपने डिक्लेयर कर दिया एज रजिस्टर, ठीक है, XYZ के तौर पर। और जो वायर है वो आपके पास f_sum है और f_c है, ठीक है। ये आपके ओवरऑल जो फुल एडर था उसका आप टेस्ट बेंच बना रहे हैं।
उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने इंस्टेंशिएशन करनी है किस तरह से फॉर द टेस्ट बेंच, वो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि आपने यहाँ पर इंस्टेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। आपने जो भी आपका जिस मॉड्यूल का आपने क्या करना होता है, टेस्ट बेंच बनाना होता है, आप उसका नाम लिखते हो, फिर उसका इंस्टेंट को नाम दे देते हो F1 जैसे मैंने नाम दे दिया। यहाँ पर आप अपनी इनपुट और आउटपुट डिफाइन करेंगे। सो x, y, z वर द इनपुट्स, और इसमें जो आउटपुट्स हैं बेसिकली वो f_sum है, ठीक है। सो f_sum और फिर आपके पास f_c, सी इज कैपिटल। ऑल राइट, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आप इसको बैक पे करके, बेशक ये एक्स्ट्रा है क्योंकि अब हमारे पास ब्रैकेट है तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लग जाते हैं। यहाँ पर आप बेसिकली ये जो मॉनिटर होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके पास एक बिल्ट इन कमांड है जो कि आपने यूज कर सकते हैं, दैट गिव्स यू द आउटपुट और अपडेट द आउटपुट एट एवरी पॉसिबल चेंज ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद देखें ये आपके पास एक्स वाई जी की आपने वैल्यूज दे दी। जब आपके पास x0 है, y0 है और z0 है तो फिर आफ्टर 10 नैनो सेकंड जो है वो इनपुट चेंज होगी 0 1 0 0 1 देन 0 1 0। सो यहाँ पर आपने तीनों जो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो डिफाइन कर दिए, फिर इसको फिनिश कर दिया, एंड कर दिया। और ये डबल एंड मॉड्यूल आ रहा है, सो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। जब तक आपके पास यहाँ पर ये इस बार के ऊपर रेड साइंस आते रहेंगे इसका मतलब है कि आपके पास जो टेस्ट बेंच आपने लिखा है इसमें कोई मसला है। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास 2 बार ही लिखा हुआ आ रहा था फाइल नेम, सो दैट्स वाई, और टाइम स्केल दोबारा से मेंशन था इसीलिए ये एरर आ रहा था। आई हैव जस्ट रिमूव दोस लाइंस और अब आपके पास ये एरर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसको सेव कर लेना है कंट्रोल-S करने के बाद, और यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे विंडो में यू कैन सी रन सिमुलेशन एंड रन बिहेवियरल सिमुलेशन। ऑलराइट, आप इस तरह से इसको करेंगे तो ये सेव कर देगा। अब आपके पास इसको क्लिक करके जब आप देखेंगे तो हियर वी विल सी के हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स जो है वो कैसे इफेक्ट हो रही हैं और कैसे चेंज हो रही हैं, देखते हैं उसको। सो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये जो है वो इनपुट आउटपुट हाई इम्पिडेंस मोड में आ रही हैं। अभी हम इस एरर को करेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास हाई इम्पिडेंस मोड आ रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ के आपके पास जो थी वो टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक थी जो हमने टेस्ट में जनरेट किया हुआ था, ठीक है। सो उसको मैंने करेक्ट कर दिया। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का थोड़ा सा इशू था। अब वो रिजॉल्व करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास ये टेस्ट बेंच वेवफॉर्म आ गया है। हम बेसिकली इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये हाउ डज इट वर्क। सो बेसिकली आपने यहाँ पर क्लिक ऑन एक्सपैंड कर देना होता है, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एक्सपैंड आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो आएंगी बेसिकली वी विल ट्राई टू सी के ये हाउ इज इट वर्किंग, ठीक है। सो आप देखेंगे एक्स वाई जी आर दी इनपुट्स एंड फाइनल सम एंड फाइनल कैरी आर दी आउटपुट्स। आप ये मार्कर को ड्रैग करें। सो किसी भी वैल्यू के लिए, पॉसिबल वैल्यू के लिए, जब एक्स वाई जी जो है वो देखें 0 है तो सम इज इक्वल टू 1 वाइल कैरी इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप जो है वो अपनी वेवफॉर्म को जो है रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।